Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 की मैथ यूनिट नंबर 1 जिसका नेम है नंबर सिस्टम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 को आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 डिस्कस किया था। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो मैथ के रिलेटेड हो आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो मैंने लिखा है कि फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 का वन पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है वो कहता है सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप्स। ये क्वेश्चन मेरे पास गिवन है, इसका वन पार्ट है। वो कहता है इसको मुख्तसर करें बाय ईच स्टेप्स, यानी कि हमने प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो ये देखें मेरे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है जी मेरे पास। क्वेश्चन है जी ये देखें 4 + 16x ओवर क्या है मेरे पास 4। अब ये देखें जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये देखें डिवाइड क्या है, इसमें डिनोमिनेटर में 4 है। अच्छा जी ये देखें क्या है जी 4 + 16x ओवर 4। अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, तो यहाँ पर मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये जो 4 है मैं 1/4 यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर पास क्या बच गया 4 + 16x। अब यहाँ पर गौर कीजिए ये क्या है जी 4, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि 4 × 1 प्लस यहाँ क्या आएगा, ये देखिए ये क्या है जी 4 × 4x। अब ये देखें यहाँ पर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, प्रॉपर्टी यूज की है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर किसी ने मेरी वीडियोस जो है वो प्रॉपर्टीज की एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज की नहीं देखी तो पहले वो वीडियोस देख ले तो उसे समझ आ जाएगा कि मैंने मल्टीप्लिकेटिव यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे उसको सॉल्व किया प्रॉपर्टीज को। यहाँ पर मैंने क्या यूज किया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये देखें, आप ये देखें यहाँ पर गौर करें जरा, यहाँ 4 है ये मल्टीप्लाई है। अब यहाँ से देखें कि 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो मैं लिहाजा 4 यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पर गौर कीजिए कि क्या रह गया 4x। अब ये देखिए मैंने 4 यहाँ से कॉमन लिया है तो यहाँ पर फिर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी की है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये देखें अब मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब ये देखें जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये देखें ये 4 है और ये क्या है जी 1/4। अब मैं इस 4 को इस 4 से क्रॉस कर सकता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, जब मैंने इसको 4 को 4 के साथ क्रॉस किया तो मेरे पास क्या आया, ये देखें अब यहाँ पर क्या बचा मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा 1। अब ये 1 × 1, यहाँ 4 क्रॉस हो गया 1 × 1। अब यहाँ क्या बचा 4x। ये देखें अब यहाँ पर कौन सी आएगी प्रॉपर्टी, अब ये देखें ये 1 है तो ये अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये देखें अब ये कौन सी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये आप इस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या रह जाता है 1 + 4x। ये देखिए अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, इसका आंसर आया 1 + 4x। ये देखिए हमने प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया 1 + 4x। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। हमारे पास पार्ट नंबर 2 है
1/4 प्लस 1/5, 1/4 माइनस 1/5। हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप्स। हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। ये देखिए मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, मेरे पास क्या है क्वेश्चन की स्टेटमेंट, 1/4 प्लस 1/5 ओवर क्या है जी 1/4 माइनस 1/5। अब ये देखें, अब मेरे पास ये है, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, यहां पर क्या है जी 1/4 मल्टीप्लाई 1, अब यहां पर क्या आएगा प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 1। अब मैं ओवर के साथ भी 1 को मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या आएगा 1/4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई 1। अब ये देखिए मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज की है। ये देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यहाँ पर मैंने ये प्रॉपर्टी यूज की है। तो चलिए मैं इसको आगे कर सकता हूँ। यहाँ देखें डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है जी 5 है, तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर कैसे करूंगा मैं इसको, ये देखिए ये क्या है 1/4, अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि 5/5। ये देखिए मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया, 5 को डिवाइड किया। अब इसका डिनोमिनेटर 4 था तो मैंने 5 के साथ किया। अब यहाँ पर क्या है प्लस, अब यहाँ पर क्या है 1/5 मल्टीप्लाई 4/4 ओवर क्या है जी मेरे पास। अब ये देखें 1/4 है, यहां पर भी मैं ऐसे कर सकता हूं 5/5, यहां पर क्या है माइनस, अब यहां पर क्या है जी 1/5 मल्टीप्लाई 4/4। ये देखें अब मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहां पर कौन सी की है मैंने, चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये देखें यहां पर मैंने कौन सी यूज की थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यहां पर यूज की थी मैंने, 1 के साथ किया था, मल्टीप्लाई किया था। अब ये देखिए मैंने 5/5 किया है, इसका मतलब है ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब मैं इसको, चलिए हम इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। ये देखें ये क्या है जी मेरे पास, ये देखें 5/5 है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं 1 को 5 से, यानी कि नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो ये क्या आएगा 5 1 दा 5, अब यहां पर क्या आ जाएगा 5 1 दा 5 आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, ये देखें 5 1 दा 5 ओवर क्या आ जाएगा 4 5 दा 20। ये देखें अब यहां पर क्या आएगा 4 1 दा 4 ओवर क्या है 5 4 दा 20। यहां पर क्या प्लस है, यहां पर क्या आएगा 4 ओवर क्या आ जाएगा मेरे पास 20। अब ये देखिए ओवर क्या है 5 1 दा 5 4 5 दा 20। अब ये भी वही है 5/20 माइनस, यहां पर भी वही है 4 1 दा 4 4 5 दा 20। ये देखें अब मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, इधर गौर कीजिए 5/20 प्लस, अब ये देखें यहाँ पर क्या है 5/20 है, तो फिर मैं यहां से ऐसे कर सकता हूँ 1/20 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पर क्या रह जाएगा मेरे पास 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। ये देखें मैंने 20 कॉमन ले लिया। अब ओवर क्या है मेरे पास, ये देखें जरा गौर कीजिएगा, अब यहाँ पर भी 1/20 मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 माइनस 4। ये देखें 1/5 मैंने यहां से कॉमन ले लिया 1/20, और यहां से भी 1/20 मैंने कॉमन ले लिया है। तो ये देखिए मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूं क्या, शॉर्ट फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये देखें अब मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये देखें ये 1/20 है और ये क्या है 1/20 है। अगर ये 1/20 है, ये 1/20, तो मैं इस दोनों को क्रॉस कर सकता हूं, तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा 5 प्लस 4 ओवर क्या है जी मेरे पास 5 माइनस 4। अब यहां पर ये देखें 5 प्लस 4 कितना होता है जी 9 होता है। अब ये देखें 5 माइनस 4 कितना होता है 1 होता है, तो अब यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास 9। ये देखें अब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया,
बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज को एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला तो हमारे पास क्या आया 9 आया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 है a ओवर b प्लस c ओवर d ओवर a ओवर b माइनस c ओवर d। ये क्वेश्चन भी वैसे है जैसे हमने इसका पार्ट नंबर 2 डिस्कस किया है। ये देखिए हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये देखें, अब ये देखें क्या आएगा जी, मेरे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, मैं यहां पर इसको लिखता हूं a ओवर b, अब ये क्या आएगा प्लस c ओवर d ओवर क्या है जी मेरे पास a ओवर b माइनस c ओवर d। ये देखें, अब देखें मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकता हूं, यहां पर a ओवर b मल्टीप्लाई 1 प्लस c ओवर d ओवर क्या है जी मेरे पास a ओवर b माइनस यहां पर मल्टीप्लाई 1 माइनस क्या आएगा c ओवर d मल्टीप्लाई 1। अब ये देखिए मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, यहां पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यहां पर कौन सी मैंने प्रॉपर्टी यूज की है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये देखें ये कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मैंने यूज की है। तो चलिए मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, ये देखें ये क्या है a ओवर b है मेरे पास, अब इसके डिनोमिनेटर में b है तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, ये देखें d के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा और d के साथ मैं इसको डिवाइड करूंगा। अब यहाँ पर क्या है c है और यहाँ पर क्या है जी नीचे d है, तो फिर मैं इसको b के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और b के साथ डिवाइड करूंगा। ओवर क्या है जी हमारे पास, और भी वही है कि a ओवर b है, तो मैं क्या करता हूं d के साथ मल्टीप्लाई किया मैंने और फिर यहाँ d के साथ मैंने डिवाइड किया, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या c ओवर d है, तो फिर यहाँ देखें ये b के साथ, यानी कि जिसके डिनोमिनेटर में b था तो वहां d के साथ मल्टीप्लाई किया, d डिवाइड किया, जहां d था डिनोमिनेटर में वहां b मल्टीप्लाई किया, वहां b डिवाइड, यहाँ भी वही किया। अब मैंने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, ये देखें कौन सी है जी मल्टीप्लिकेटिव, ये देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये देखिए मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया d ओवर d, ये क्या है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ये देखिए अब d ओवर d है तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, क्या नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो ये क्या आ जाएगा ad ओवर bd, क्या आ जाएगा मेरे पास ad ओवर bd। ये देखिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी वही है, नोमिनेटर को नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर है, तो ये क्या आ जाएगा CB ओवर BD, ये क्या बनेगा प्लस CB ओवर BD। अच्छा जी, ओवर क्या है हमारे पास, नोमिनेटर को नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो ये क्या बनेगा AD ओवर BD, क्या बनेगा ये AD ओवर BD। अब यहां पर क्या है जी, अब माइनस, अब ये वही है नोमिनेटर को नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो ये क्या बनेगा CB ओवर BD। अब ये देखिए कौन सी प्रॉपर्टीज है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने की है, तो अब ये देखिए ये क्या है BD है, यहाँ पर BD है, तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, यहां से क्या जी 1 ओवर BD मैं क्या ले लेता हूँ कॉमन ले लेता हूं, तो यहां मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, यहां बचेगा AD प्लस यहां क्या बचेगा CB। ये देखें मैंने क्या ले लिया यहां से 1 ओवर BD, यहां से क्या ले लिया कॉमन ले लिया। अब यहां पर भी वही है, मैं क्या करता हूं 1 ओवर BD कॉमन लेता हूं, यहां से ये देखें मैंने कॉमन लिया तो यहां क्या बचा AD माइनस क्या बचेगा CB। ये देखें अब मेरे पास ये दोनों वैल्यू सेम है 1 ओवर BD 1 ओवर BD। अब ये कौन सी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, चलिए मैं इसको लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यहां पर यूज किया है, ये देखिए 1 ओवर BD है, ये 1 ओवर BD है, तो मैं इस दोनों को क्रॉस कर सकता हूं,
तो मेरे पास ये देखिए रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पर, ये आएगा जी ए डी प्लस सी बी ओवर क्या है जी ए डी माइनस सी बी। ये देखिए अब हमने इसको प्रूव किया तो हमारे पास क्या आंसर आया इसका, ए डी प्लस सी बी ओवर क्या है ए डी माइनस सी बी। हमने क्या किया इस क्वेश्चन को, प्रॉपर्टीज को, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया ए डी प्लस सी बी ओवर ए डी माइनस सी बी। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का 4 पार्ट है, 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी ओवर 1 माइनस 1 ओवर ए डॉट 1 ओवर बी। अब हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। ये क्वेश्चन भी वैसे है जैसे हमने इसका पार्ट 2, 3 डिस्कस किए हैं, ये 4 पार्ट भी वैसे है जैसे हमने इसका 2 और 3 पार्ट डिस्कस किए हैं। तो ये क्या आएगा देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा। मेरे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी ओवर क्या है जी 1 माइनस 1 ओवर ए डॉट 1 ओवर बी। चलिए देखिए मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, क्या है जी 1 ओवर ए मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 ओवर बी मल्टीप्लाई 1 ओवर क्या है जी 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 ओवर, ये देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, ये क्या आएगा ए बी मल्टीप्लाई 1। अब ये देखिए यहां पर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप कह रहे होंगे सर आपने ये मल्टीप्लाई 1 के साथ क्यों करते हैं, भाई मैंने इस क्वेश्चन को मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए इन क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करना है। हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन उसने क्या कहा है कि प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, तो मैं इसको लिखता हूं यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव, कौन सी है जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये देखें अब हमने यहां पर कौन सी यूज किया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज किया। अब ये देखें मैं जरा यहां पर इसको ऐसे कर सकता हूं, अब ये देखें ये क्या है 1 ओवर ए मल्टीप्लाई कर सकता हूं बी मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने बी डिवाइड किया तो प्लस, अब यहां पर भी वही कर सकता हूं मैं, ये देखें ये बी है मल्टीप्लाई क्या करता हूं ए ओवर ए। ये देखें जिसका डिनोमिनेटर ए था उसको बी के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, बी डिवाइड किया, जिसका डिनोमिनेटर बी था उसको मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई किया, ए डिवाइड किया। अब ये देखिए मेरे पास क्या है जी यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये वैल्यू वैसे आ जाएगी, क्या है जी ए बी। अब ये देखें अब मैंने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कौन सी की है यहाँ पर लिख देता हूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये देखें अब मैंने क्या किया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलिए अब हम इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। ये देखें अब ये क्या आएगा 1 ओवर, ये क्या है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ये क्या आएगा b ओवर ए बी, यहां पर क्या आएगा b ओवर ए बी। ये देखें अब यहां पर क्या आएगा प्लस, अब यहां पर क्या आ जाएगा प्लस, ये क्या आएगा a ओवर ए बी प्लस क्या आएगा a ओवर ए बी। ये देखें अब ओवर क्या है मेरे पास इक्वल टू, अब ये क्या है ओवर, ये वैल्यू वैसे आ जाएगी 1 माइनस 1 ओवर ए बी। अब ये देखें मैं, ये देखें 1 ओवर ए बी है 1 ओवर ए बी, तो मैं यहां से 1 ओवर ए बी कॉमन ले सकता हूं, ये क्या आएगा 1 ओवर ए बी। अब मेरे पास यहां क्या बचेगा b प्लस ए। अब जरा यहां पर और कीजिएगा, अगर 1 ओवर ए बी मैं यहां से कॉमन लूं तो फिर मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी 1 ओवर ए बी। ये देखें अब मैंने यहां से कॉमन लिया है, यहां तो 1 है कॉमन है नहीं, तो जिस वैल्यू को कॉमन ना हो तो अगर मैं इसको साथ लिखता हूं तो यहां पर फिर क्या आ जाएगा ए बी। ये देखिए 1 ओवर ए बी मैंने कॉमन लिया था नीचे वाली वैल्यू से, यहाँ ए बी आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब ये देखिए मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
ये देखें, अब मैंने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये देखिए 1/AB है और यहाँ पर भी क्या है 1/AB। तो चलिए अगर ये दोनों सेम है तो फिर इन दोनों को मैं क्रॉस कर सकता हूं। तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, B प्लस A ओवर क्या आ जाएगा AB -1। ये देखें, अब हमने इस 4 पार्ट को प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमने क्वेश्चन का आंसर फाइंड किया। तो हमारे पास क्या आया, B प्लस A ओवर AB -1। अगर आपने मेरी कंप्लीट वीडियो वॉच की है तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की हर आने वाली नई वीडियो जो मैथ के रिलेटेड हो आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।